रीट और पटवार परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय परीक्षार्थियों, रीट और पटवार परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर कक्षा में आज हम चौथे टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न प्रमाणिक पुस्तकों और अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं। फिर भी किसी प्रश्न पर संदेह होता है तो आप अपने पास स्थित प्रमाणिक पुस्तक से मिलान करें और मिलान करने पर आपके जो प्रमाणिक पुस्तक है उसी को आप सत्य माने। आज हम पढ़ेंगे चौथा टेस्ट, और चौथा टेस्ट की शुरुआत करने से पहले सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको यदि पसंद आते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर कक्षा। पहला शब्द देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको सामने दिए हुए हैं तेल, काक, चंचू, वंशी। इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? और आपके उत्तर होगा इसका 1 नंबर, तेल में 2 मात्राएं आती है। ये इसका तत्सम रूप है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है ये। दूसरा प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहले तद्भव था, अब तत्सम का करना है। और इसमें शब्द दिए हुए हैं पारद, पता, परख और नेम। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम है। यानी इसमें आपके सामने एक पारद जो है तत्सम है, परख है ये भी तत्सम है। यानी इसमें आपके 3 और 1 दोनों ही तत्सम शब्द है। पता और नीम, नीम का तो निम्ब होता है और पता का पत्र होता है। तो इसमें दोनों ही पारद और परख है। पारद पारा को कहते हैं और परख परीक्षा को कहते हैं। ये दोनों ही शब्द है वो तत्सम नहीं है। यानी इसमें पारद जो है ये इसका तत्सम शब्द है। यानी वैसे दिखने में आपके ये पारद और परख दोनों समान दिखते हैं, लेकिन परख शब्द जो है ये तद्भव है परीक्षा का। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। और इसमें जो रेखांकित शब्द जैसे तेज के नीचे रेखांकन किया हुआ है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये तेज शब्द क्या है। विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। यानी तेज शब्द है, विशेषण है। तेज शब्द विशेषण है। यदि यह इसके नीचे आता है, बहुत के नीचे, तो यह क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। और इसमें आपके प्रश्न आपके ये पूछा गया है कि इसमें बहुत जो शब्द है वो क्या है, तो वो है आपके प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, मैं खाना खाकर सो गया। इसमें कौन सी क्रिया है? मैं खाना खाकर सो गया सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्णकालिक है, नामबोधक है, कौन सी है? खाकर जैसे पढ़कर, लिखकर, ये जहाँ भी आते हैं तो वहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया होती है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर। आगे देखिए, 5वां, और इसमें आपको अपादान कारक की पहचान करनी है। कौन से वाक्य में अपादान कारक दिया हुआ है? मेरे हाथ से गेंद गिर गई, मोहन को प्यास लगी है, 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, और मैं पेन से लिखता हूँ। इसमें से आपको अपादान से अलग, यानी उसके हाथ से गेंद अलग हुई है, तो इसका अर्थ है कि इसमें अपादान कारक है। मोहन को प्यास लगी, इसमें कर्म कारक है। और 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, इसमें संबंध कारक है, यानी संबंध बताया हुआ है। मैं पेन से लिखता हूँ, यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यानी इसमें करण कारक है। अगला प्रश्न देखिए,
छठा प्रश्न, यह वही लड़का है जो कल आया था। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित है, तीनों में से कोई नहीं है। तो ये वाक्य मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसमें ये जो आया हुआ है इसका अर्थ है कि ये जुड़ा हुआ है, इसलिए मिश्र वाक्य है। सातवां प्रश्न देखिए, चिरंतन का संधि विच्छेद क्या होगा? चिर प्लस अंतन, चिरम प्लस तन, चिरत प्लस अन, चिर प्लस अंतन। और इसका संधि विच्छेद होगा आपके 2 नंबर, चिरम प्लस तन। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न में निम्न में से संयुक्त स्वर का चयन कीजिए। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ओ, आ, ई, उ। इनमें से कौन से हैं जो संयुक्त स्वर हैं? और इसका उत्तर है आपके 1 नंबर, जैसे ए या आ, इनके साथ यदि उ इनमें से जुड़ जाता है, ए प्लस उ जुड़ता है या ए ओ जुड़ता है तो ओ बनता है। यानी दो स्वरों के मेल से यदि किसी स्वर का निर्माण होता है तो वो संयुक्त स्वर होता है। और ये संयुक्त स्वर होते हैं 4, ए, आई, ओ, औ। ये चारों संयुक्त स्वर होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्तरोत्तर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर यानी गुण संधि है। और इसका उत्तर है आपके 2 नंबर। 11वां प्रश्न देखिए, इनमें से बताना है आपको कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज का अर्थ होता है कि अपने देश में ही जो शब्द बने हैं वो बताने हैं। बाजरा, चाय, बुजुर्ग, जेब, ये कहाँ कहाँ के शब्द हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो इसमें से आपका देशज शब्द तो है बाजरा, जो कि कोल, संथाल, दक्षिण भारत से की भाषाओं से हैं। और चाय शब्द है वो चीन का है। बुजुर्ग शब्द जो है वो रशिया का है, रूस का है। जेब शब्द है वो फारसी है। यानी बाजरा जो है वो अपना देशज है, बुजुर्ग रशिया का शब्द है, रूस का है, जेब है वो फारसी है, चाय चीन का है। 12वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है ये बताना है। परात, ढोर, सरसों, चिड़िया, ये इन चारों में से कौन सा शब्द है जो यहाँ का नहीं है? तो वो है आपके शब्द है इसमें से जो यहाँ का नहीं है वो है आपके चिड़िया। और ये डच का शब्द है, बाकी सभी अपने देशज हैं। ये चिड़िया शब्द है वो देशज नहीं है, ये डच का शब्द है। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है कि हमने काले कोट बनवाए हैं। इसमें कौन सा विशेषण है? काले कोट बनवाए हैं रेखांकित में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है। तो यानी कोट कैसा बनवाया है? काला बनवाया है। इसका अर्थ है कि इसकी गुणवत्ता बता रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 नंबर होगा, गुणवाचक विशेषण है। 14वां प्रश्न देखिए, इनमें से आपको कर्ण कारक की पहचान करनी है। वह स्वभाव से ही कंजूस है, पुलिस ने चोर को दंड दिया, रेखा साला से घर आई, और विमला सीता से लंबी है। इसमें आपको बताना है वह स्वभाव से ही कंजूस है, ये कर्ण कारक है। इसमें कर्ण कारक है। चोर को दंड दिया कर्म कारक है, और इन सभी में अधिकरण हैं। यानी ये साला से घर आई, विमला सीता से लंबी है, 3 और 4 इनमें आपके कौन सा कारक है? अपादान है। क्योंकि घर से आ गई ये भी अलग हो गया, ये भी विमला और सीता भी दोनों अलग है, तो अर्थ तुलना में की गई है, और ये वहाँ से आई है। इसका अर्थ है कि इन दोनों में अपादान कारक है और इसमें कर्ण कारक है और इसमें कर्म है दूसरे में। 15वां प्रश्न देखिए, मनोज ने मिठाई खाई, इनमें से कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है। और इसमें है आपके उत्तर इसका होगा
2 नंबर, कर्मवाच्य है इसमें। भवसागर में कौन सा समास है? भवसागर में कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। और इसमें समास है आपके, उत्तर होगा 1 नंबर, कर्मधारय समास बहुरूपी सागर, अर्थात कर्मधारय समास। 17वां प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला प्रश्न है कि बच्चे को काट कर पपीता दो, हिमालय पर्वत का राजा है, घर पर सब कुशल है, गीता के मुख से फूल झड़ते हैं। इनमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? और इनमें जो शुद्ध वाक्य है उसका उत्तर है आपके 4 नंबर। बच्चे को काट कर पपीता दो, ये नहीं होगा। बच्चे को पपीता काट कर दो, ये होता। हिमालय पर्वतों का राजा है, घर में सब कुशल है, घर पर नहीं, घर में सब कुशल है, गीता के मुख से फूल झड़ते हैं, ये ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इनमें से कि बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, मुझे अभी जाना है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। वाक्य वैसे चारों ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक वाक्य है जो अशुद्ध है और वह है 1 नंबर। बंद कमरे में दम फूलने लगा नहीं, दम घुटने लगा। यहाँ पर ये दम घुटने लगा, इस हिसाब से ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 19वां प्रश्न देखिए, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अली, षटपद, चंचरीक, मधुप। इनमें से कौन सा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? और वो है आपके 1 नंबर। इसमें अली होता है, लेकिन अली छोटे वाला होता है, ये होता है। अगला देखिए 20वां सवाल, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो समझने में कठिन हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? दुष्कर, दुर्बोध, अज्ञ, नादान। और इनमें से उत्तर होगा आपके 2 नंबर, दुर्बोध, बोध यानी समझना। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, त्रिपुरारी, क्षिति, पत्नी, जमाता। इनमें से आप देखिए कि कौन सा शब्द है वो आपको शुद्ध नहीं लगता है। और इसमें है आपके कौन सा शब्द होगा, यानी उत्तर होगा आपके 1 नंबर, त्रिपुरारी में री छोटी आती है। ठीक है, ये गलत हो गया। पत्नी में नी बड़ी आती है। जमाता को जामाता लिखा जाता है। तो शुद्ध कौन सा रह गया? 2 नंबर। तो इसका अर्थ है कि उत्तर हो गया इसका 2 नंबर। 22वां प्रश्न में है कि अशुद्ध शब्द का चयन करना है। महात्म्य, छिद्रान्वेषी, श्राप, संतुष्ट। इसमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? और वो शब्द है आपके 3 नंबर, श्राप नहीं होता, शाप होता है। शेष तीनों शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। 23वां प्रश्न, अशुद्ध शब्द बताना है इनमें से। उज्ज्वल, उपरोक्त, प्रज्वलित, मूर्त। इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? और इनमें से अशुद्ध शब्द है वो है आपके 2 नंबर। इसको उपर्युक्त लिखा जाता है, उपर्युक्त लिखा जाता है, ये होगा। तो इसका अर्थ है कि 23वां में आपके उत्तर हो गया 2 नंबर। 24वां प्रश्न देखिए, मुहावरों से संबंधित है। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अपवित्र हो जाना, सभी की मति भ्रष्ट होना, बहुत बुरा होना, दुख में और दुखी होना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है? और ये ऑप्शन होगा आपके 2 नंबर, सभी की मति भ्रष्ट होना। 25वां प्रश्न देखिए, छींकते नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ अपमान सहना, समूल नष्ट करना, छोटी बात पर चिढ़ना, मर जाना। इनमें से कौन सा सही है? और आपके ऑप्शन है इसका 3 नंबर, जो कि छोटी छोटी बात पर चिढ़ना। 26वां प्रश्न देखिए, हिंदी बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?
हिंदी की बोलियों को 18 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 10 भागों में। और इसका उत्तर है आपके 2 नंबर। 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, यानी ये 5 भाग इसके किए गए हैं। 5 भागों में इसकी 18 बोलियां विभक्त है। बोलियां 18 है, 18 बोलियों से हिंदी का निर्माण हुआ है, लेकिन वर्ग जो है वो 5 ही है। 27वां प्रश्न देखिए, प्रारब्ध का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रारब्ध, भाग्य, अदृश्य, गोचर, नियति, इनमें से कौन सा शब्द है जो समानार्थी नहीं है? और वो है आपके 1 नंबर अदृश्य। प्रारब्ध, नियति, भाग्य, गोचर, ये तीनों समानार्थी है, अदृश्य इसका समानार्थी नहीं है। 28वां प्रश्न, अपितु शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? यद्यपि, किंतु, बल्कि, अन्यथा। और अपितु की जगह आप बल्कि का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है 3 नंबर। अपितु और बल्कि समानार्थी शब्द हैं। 29वां प्रश्न देखिए, इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? राजीव, कोविद, दिनेश, शक्र। और वो है आपके उत्तर होगा इसका 2 नंबर, शक्र। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात, अनल, समीर, मारुत, इनमें से कौन सा शब्द है जो वायु का पर्यायवाची नहीं है? और वो है आपके 2 नंबर, अनल। अनिल होता है, अनिल यानी हवा, और अनल यानी आग। तो ये शब्द थे, ये प्रश्न थे आपके आज की प्रश्नोत्तरी कक्षा के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्नोत्तर श्रृंखला के 4 टेस्ट हो गए हैं, और 5वां टेस्ट जो है वो एक मूल विधा पर होगा, यानी जैसे केवल और केवल जैसे वाक्य शुद्धिकरण पर, यानी 20 प्रश्न केवल वाक्य शुद्धिकरण के होंगे। तो आपके लिए शीघ्र ही एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय